नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वो थोड़ा अलग होने वाला है। और अलग इस मामले है फ्रेंड कि आज ना तो मैं आपको कोई बुक बताने वाला हूं और ना ही आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। यह वीडियो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को देखता हूं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका जॉब नहीं लग रहा है। तो आज मैं आपको अपने लाइफ का स्टोरी शेयर करूंगा फ्रेंड। मैंने 10 जॉब क्वालिफाई किया था और 10 जॉब के एग्ज़ाम निकालने के बाद भी मुझे जॉब नहीं हुआ था। हालांकि फाइनली मैं जॉब में हूं। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड, आपके लिए हो सकता है आपके जीवन में एक थोड़ा मोटिवेशन का ये काम करे। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं और मैं खुद भी ऐसे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। एक मेरा दोस्त है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका फ्रेंड मैं जब भी जाता था, मुझसे बहुत सीनियर थे, उनका जब भी मैं जाता था उनके रिजल्ट 2-3 होते ही थे। लेकिन उनका इतना बैड लक था, किसी न किसी चीज़ में वो ज़रूर से ज़रूर छट जाते थे। हालांकि उनका मेडिकल भी थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन आप समझ सकते हैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसने करीब करीब 50 से 60 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उसका जा करके अब सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। तो मेरे पढ़ाई का जो असली शुरुआत हुआ था वो मैं जब बाहर पढ़ने के लिए आया था, तो वहाँ पर मैंने 11वीं-12वीं साइंस बैकग्राउंड से किया। और साइंस बैकग्राउंड से फ्रेंड एक एवरेज स्टूडेंट जिस प्रकार से करता है, ना मैंने कोई आईआईटी के लिए सोचा था, ना मैंने एनडीए के लिए सोचा था। जनरली कोई गाइडेंस नहीं था, ना घर का गाइडेंस था, ना अगल बगल का कोई गाइडेंस था। तो जैसे लाइफ चल रहा था, जस्ट एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मेरा लाइफ चलते गया। मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था फ्रेंड, मुझे इतना भी नहीं पता था। एक बार मेरे एक भैया थे जो पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार हमसे पूछ दिया था कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो मुझे फोर्स का फार्मूला भी नहीं आता। आप समझ सकते हैं मेरे कितना दिक्कत था, मैं कितना पढ़ने में कमज़ोर था। हालांकि मैं ऐसा नहीं था मैं कमज़ोर था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फोर्स का फार्मूला उस टाइम नहीं आता। तो मुझे बहुत इंसल्ट हुआ था और बहुत वो सारे जो भैया थे मेरे अगल बगल रहते थे, वो भी मुझे बहुत इंसल्ट करते थे। उसके बाद फ्रेंड क्या हुआ कि मैं जनरल कंपटीशन में आया। सारे लोग अगल बगल के जो थे वो जनरल कंपटीशन ही करते थे। और एक सामान्य घर का जो स्टूडेंट होता है फ्रेंड, उसको यूपीएससी नहीं दिखता है, उसको ये नहीं दिखता है कि मैं कुछ बड़ा ही कर लूँ। उसको ये दिखता है कि किसी भी प्रकार से मुझे जॉब लेना है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मैंने भी जॉब के लिए जनरल कंपटीशन में आ गया। तो जब मैं रेलवे की तैयारी करने आया तो जनरली सब बोलते थे कि 90 नंबर कट ऑफ जाता है, 95 नंबर कट ऑफ जाता है, तुम्हारा पूरे ज़िंदगी में नहीं होगा। देख लो हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो एक अंदर से डिमोटिवेशन भी होता था और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अरे यार, इन लोग अगर 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कैसे हो सकता है। मैं पहली बार जब ग्रुपिंग में सेट प्रैक्टिस करने गया था, तो रेलवे का शायद टीसीसीसी का सेट था और उसमें जो मुझे मार्क्स आए थे फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शायद 32 या 33 नंबर मार्क्स थे। उसके बाद मुझे सेट प्रैक्टिस में मज़ा आने लगा और मैंने आज तक मेरा 32-33 नंबर जो मार्क्स था, उसके बाद मैंने दोबारा उस मार्क्स को कभी नहीं देखा। सबसे जो मेरे लाइफ का टर्निंग चेंज था पॉइंट, वो था ये फ्रेंड कि मेरा सर्कल था, वो लाइफ का अगल बगल के जो लोग थे उनका मेरा सर्कल चेंज हो गया। उसके बाद मैं ग्रुपिंग में जाने लगा। ग्रुपिंग में मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे चीज़ें मतलब एक होता है कि ये मुझसे आगे कैसे, ये वाला मुझे होड़ होने लगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे किसी न किसी प्रकार से जॉब लेना है और जो लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उनको जवाब देना है। सबसे पहला जो मैंने फॉर्म भरा था, मैं 18 साल का जस्ट हुआ था और पहली बार जो वैकेंसी आई थी वो आई थी बिहार पुलिस की। मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था पहली बार फ्रेंड और मैं पेपर देने गया था। पेपर देने से पहले ही मैंने ये सोचा था कि आज मैं अगर इस फॉर्म को भरा हूं और अगर आज मैं इस चीज़ में रिजल्ट नहीं देता हूं तो ये मेरी दुर्भाग्य होगी और उन सभी स्टूडेंटों के बोलने के लिए ये चीज़ें हो जाएगी कि तुम कुछ नहीं कर पाए। तो मैंने बिहार पुलिस का तैयारी जैसे भी कर सकता था मैंने किया। और जनरल कंपटीशन आपको पता होगा फ्रेंड, मैं जनरल कैटेगरी से भी था, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी हाई गया था, 82 नंबर कट ऑफ हाई गया था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उस स्टूडेंट का भी नहीं हुआ फ्रेंड जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। तो पहली जीत तो मेरी वहाँ हुई। उसके बाद मेरे मन में एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं इतना हाई, क्योंकि वायरल भी बहुत ज़्यादा पेपर हुआ था, उसमें अगर मैं रिजल्ट दे सकता हूँ तो मैं और भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हालांकि मैं उसके रनिंग में फेल हो गया था। दूसरी बार उसके कुछ दिन बाद ही बिहार पुलिस की फिर से वैकेंसी आई और फिर से मेरा रिजल्ट हुआ, लेकिन फिर मैं उसके रनिंग में नहीं गया। उसके बाद मेरा यूपी पुलिस में रिजल्ट हुआ फ्रेंड। यूपी पुलिस में मैं एक बार रनिंग में गया था, 23 सेकंड से वहाँ पर भी फेल कर गया था। फिर मेरा एक बार और रिजल्ट हुआ तो फिर मैं वहाँ पे नहीं गया। मेरा पॉलिटेक्निक का रिजल्ट हुआ, उसके बाद पॉलिटेक्निक में भी बहुत अच्छा मेरा रैंक आया फ्रेंड। उसके बाद मेरा आईटीआई का रिजल्ट हुआ, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का हुआ, रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी आया था तो उसमें मेरा रिजल्ट हुआ था, एनटीपीसी का रिजल्ट हुआ। हालांकि मैं
वहाँ पे मतलब फाइनल रूप से नहीं चयनित हो पाया। तो एएलपी टेक्नीशियन एसएससी जीडी का मेरा रिजल्ट हुआ था। एसएससी जीडी में फ्रेंड एनआईए और एसएसएफ का आपको पता होगा 200 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ था 92 प्लस मेरे मार्क्स थे। तो ये सारी रिजल्ट हुई थी। और उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं आरपीएफ का मेरा रिजल्ट हुआ था। बिहार दरोगा का मैंने एक बार रिजल्ट दिया था। तो कुल मिलाकर फ्रेंड जब मैंने पढ़ाई शुरू किया वहाँ से रिजल्ट का एक दौर स्टार्ट हो गया। और मेरी ये कोशिश रहती थी कि जिस भी मैंने फॉर्म को भरा है, मेरी ये कोशिश रहती थी, मैं ये अपने आप में ये फील करता था कि अगर मैंने इस फॉर्म को भरा है तो मुझे सिलेक्शन देना ही होगा। मैं एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे करके आ रहा था और एग्ज़ाम के अगले ही दिन मेरा मतलब यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम था फ्रेंड। और मैंने हिंदी का एक दिन भी तैयारी नहीं किया था। मैं 3 बजे आया था और शाम को मुझे 5 बजे निकलना था। मैंने सोने के बजाय फ्रेंड मैंने स्पीडी से हिंदी तैयार किया और मैंने रिजल्ट दिया। तो मेरी ये कोशिश रहती थी फ्रेंड कि अगर मैं जिस भी फॉर्म को भर दिया हूँ, मेरी ये कोशिश रहती थी मुझे जॉब करना हो या ना करना हो, मुझे उसमें रिजल्ट देना है। तो ये मेरा एक आत्मविश्वास था। हालांकि फ्रेंड मैं जब भी फॉर्म भरता था मेरा एक तरह से बैड लक ही रहता था। मेरा बिहार पुलिस नहीं हुआ, मेरा यूपी पुलिस नहीं हुआ, हर एक जगह मैं किसी न किसी चीज़ में छट जाता था, कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम हो जाता था। मेरा जब भी रिजल्ट होता था फ्रेंड, रेलवे में भी मेरा जब रिजल्ट हुआ तो मुझे यही लग रहा था कि चलो अब मतलब यहाँ पे भी उसी प्रकार से छट जाऊँगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्शन हो गया फ्रेंड। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मेरे ग्रुप के 8-12 दोस्त थे, रिजल्ट या सिलेक्शन उन्हीं का नहीं हुआ फ्रेंड, वही सफल नहीं हुए जो मैदान छोड़कर भागे हैं। 8 से 10 लोगों में से मैं बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट सभी लोगों का रिजल्ट हुआ है, सभी लोग सेटल हैं, सभी लोग सरकारी जॉब में, 1-2 को छोड़ा करके मेरे सभी दोस्त सरकारी जॉब में हैं फ्रेंड। तो आप ये सोच के चलिए कि ये हो सकता है कि आज आपकी सिलेक्शन ना हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो। खुद पे भरोसा रखिए। और मैं हमेशा देखता हूँ वो स्टूडेंट कभी नहीं हारता है जो मेहनत करते रहे, हारता हुआ है फ्रेंड जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। मैं अपने एक दोस्त का जैसा कि स्टोरी मैं आपको बता रहा था, उनका बहुत सारा रिजल्ट हुआ था, 50 से 60 रिजल्ट हुआ था, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। 8 से 10 हज़ार रुपये के महीने के जॉब करने के लिए वो मजबूर हो गए थे फ्रेंड। तो उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ टेक्नीशियन के रूप में। तो कभी भी मैदान छोड़कर भागने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का मैं ये कमेंट देखता हूँ कि मैं थक गया हूँ, मैं ये वाला वैकेंसी के बाद छोड़ दूंगा। तो छोड़कर सिलेक्शन आपसे बाहर हो रहा है, मैदान छोड़ दीजिएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अपना 100% देने का कोशिश कीजिए। और मेरी एक जीवन की सबसे बड़ी जो सफलता दिलाने में योगदान निभाई थी वो टेस्ट सीरीज निभाई थी। मैं हमेशा टेस्ट सीरीज देता था और एक होड़ रहता था कि मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, तो ये आप में होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाइए फ्रेंड, मैं हमेशा कहता हूँ। मेरी ये कोशिश रहती थी एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं जरूर लगाता था। नीचे मैं एक लिंक दे देता हूँ टेस्ट सीरीज का, टेस्ट ट्यूब पे आप जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 270 रुपये में अभी टेस्ट मिल रहा है फ्रेंड, अभी 1 दिसंबर तक आपको 270 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप टेस्ट बाई कर सकते हैं। 270 रुपये में आपको 1 साल का टेस्ट मिल सकता है। तो 1 महीने में आप जितना जियो का रिचार्ज कराते हैं उतना से कम में आप यहाँ पे लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। और बीपीएस कोड को जरूर लगा लीजिएगा। बीपीएस कोड लगा के आप रेलवे एकेडमी परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। और यहाँ पे प्राइस 299 रुपये रहता है, लेकिन आपको 270 रुपये में टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो बीपीएस कोड को जरूर लगा लीजिएगा और हमारे रेलवे एकेडमी परिवार से जुड़ जाइए। और अपना आत्मविश्वास है फ्रेंड वो कभी मत खोइए। हमेशा ये सोचिए कि मैं आज इस फॉर्म को भरा हूँ तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि कम से कम मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिजल्ट दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे जनरली चलती नहीं है। तो शेयर करना मत भूलें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, धन्यवाद।